बहू, दिखावा इतना भी ना करो कि खुद को आईने में ना देख सको। सुबह के 9 बजे थे। जैसे ही रोहित अपने कमरे से नाश्ता करने के लिए बाहर निकला, उसकी पत्नी काव्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी, आप समय पर नाश्ता कर लीजिए। मेरा क्या है, लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखिए, सब कुछ तो बन गया है, फिर आप क्यों नहीं कुछ खा रही हैं? अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं तो आपके लिए कुछ और बनवा देती हूँ। कितने साल हो गए आपको हमारे साथ रहते हुए, फिर भी लगता है आप मुझे अपना नहीं समझती। काव्या रोहित को दिखाते हुए अपनी सास शारदा जी से कहती है। रोहित पहले पत्नी की बात सुनता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका हुआ रहता है। अब ये दिखावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। आखिर क्यों? अब इससे ज़्यादा कोई बहू क्या करेगी? छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर नाश्ता करके रोहित चला गया। रोहित के जाते ही काव्या अपने बावर्ची राजू से बोली, राजू, टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सभी चीज़ों को उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में मम्मी और पापा जी के लिए दाल रोटी बना देना। रात में हमारे लिए पनीर की सब्जी और उनके लिए आलू की सब्जी बना देना। ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग तो काम के ना काज के, बस दुश्मन अनाज के हैं। शारदा जी करुण आवाज़ में बोली, बहू, इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईने में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो, हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझती। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? काव्या गुस्से में बोली, आपका बेटा? भूल जाइए, एक समय जब वो आपका बेटा था, अब वो बस मेरा पति है। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती हैं? जिंदगी भर आपके पीछे घूमता रहे? अगर ऐसा था तो उसकी शादी ही क्यों की? हर वक्त घर में मनहूस की तरह मुंह फुलाकर घूमती रहती हैं, और जब बेटी से बात करती हैं तो खुश होकर बात करती हैं। अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्यों नहीं चली जाती उसके पास, हमारा भी पिंड छूटे। शारदा जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के लिए जब हमने तुम्हें पसंद किया था, हमसे घोर गलती हुई, जिसका पश्चाताप पिछले 6 सालों से हम कर रहे हैं। और बेटी से तो मैं इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। आज तो तुम दिखावा कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करे, बस ये सोचकर मैं घबराती हूँ। काव्या बोली, आप कोई महादेवी नहीं हैं? कहीं कोई गलतफहमी तो पाल नहीं ली है कि मैं यहाँ बैठ के आपके प्रवचन सुनूंगी? खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे ज़्यादा समझदार तो पापा जी हैं, जो मिलता है चुपचाप निकलते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर काव्या फ़ोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज़ की यही कहानी थी। रोहित के सामने काव्या अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। रोहित ऑफिस से माता पिता का हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा नहीं था कि रोहित को कुछ दिखता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद शारदा जी के पति हरीश बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। शारदा जी बोली, आखिर रोज रोज आप ये कैसे खा लेते हैं? हरीश बाबू बोले, और कोई चारा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे और लोगों के सामने दिखाने के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर ना उठाई जाए। उनकी बात सुनकर शारदा जी और रोने लगी, तो हरीश बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत, अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू तुम्हें 2 बात सुनानी पड़ेगी। इतना कहकर हरीश बाबू शारदा जी को हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी नेहा का फ़ोन आया। पापा, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? हरीश बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अभी अभी मौसमी जूस, ढेर सारा फल और दलिया खाया हूँ, मन बहुत प्रसन्न हो गया है। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में 1 रोटी और सब्जी और 1 गिलास दूध पीते थे, फिर आप कब से ये सब खाने लगे? हरीश बाबू बोले, अब मैं शहरी बन गया हूँ,
इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। लेकिन किसी ने सच कहा है कि घटना घटने देर नहीं लगती। हरीश बाबू का ध्यान इधर उधर हटा। बस शारदा जी अचानक बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ टेबल पर रखे टी शर्ट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, लगता है कुछ टूट गया पापा। हरीश बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। कमरे से काव्या भागकर निकली और बोली, हे भगवान, हर वक्त कुछ न कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठ कर कीजिए। पापा जी, आपको तो मैं समझदार समझती थी, पर आप तो और भी अलहर निकले। पता है आपको, ये टी शर्ट मेरे मायके से आया था। अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करेगी? काव्या सर पकड़ कर बैठ गई। हरीश बाबू बोले, बहू, बस एक दो कप ही तो टूटा है, वो बाजार में मिल जाएगा, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो मत कहो। और फिर मैं घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वो हमारे लिए खर्च करेगी? काव्या बोली, जरा देखो तो इनके तेवर, इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है। और जब चलने फिरने में दिक्कत तो होती है तो घर में ही घूमते क्यों हैं? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? चली जाइए यहाँ से। तभी काव्या का बेटा सौरभ स्कूल के लिए निकल रहा था तो वो बोला, मम्मी क्या हुआ, किस पर नाराज़ हो रही हो? काव्या बोली, किसी पर नहीं बेटा, वो मैं राजू को डांट रही थी कि वो दादाजी में से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजू, ओ राजू, ये कब टूट गया है, इसे जल्दी से हटा दो, वरना मम्मी जी को लग जाएगी। और तुम स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ हरीश बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक हैं? हरीश बाबू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, अपने माँ बाप के लिए अपने मन में इज्जत हमेशा रखना, दिखावा मत करना। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आज सुबह सुबह मुझे इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए। हरीश बाबू कुछ कहते उससे पहले काव्या बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं जा नहीं रहे हो, वो यहीं रहते हैं, बाद में बात कर लेना। पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, काव्या ने आंख दिखाते हुए कहा। शाम में शारदा जी हरीश बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा राजू को बुला दो, कुछ कह दूँ उसे बनाने को। राजू आया तो शारदा जी बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे, बेटा बहुत जोरों की भूख लगी है, दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, पर शाम में ये पापी पेट मानता नहीं है। राजू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बनाकर दिया। थोड़ी देर बाद काव्या घर आई तो उसकी खुशबू लेते हुए बोली, राजू क्या तुमने कुछ बनाया है? राजू ने सारा कुछ बता दिया। काव्या बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनाओगे, अगली बार से ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया। अब शारदा जी को घर से निकलती नहीं थी। हरीश बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए जाते थे। एक रोज़ हरीश बाबू अपने एक साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं, हमारे समय में तो यह नहीं था। पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूँ। सोचा था शहर में आकर रहूँगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वो तो और ख़राब हो रही है। भुवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है, पर जिनके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। हरीश बाबू बोले, भुवन बाबू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है कि आप गांव वापस जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी बहकर निकल गया, आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी कुछ बहुत और मेहनत कर लूँगा, जो रूखी सूखी मिले कम से कम स्वाभिमान से तो जीऊँगा। इतना कहते कहते भुवन बाबू की आंखें भर आईं। हरीश बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गया। मैं सोचता था कि मैं ही एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है न जाने दुनिया में ऐसे कितने माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी काट रहे हैं। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय किया और अपने अपने घर चले गए। घर आकर हरीश बाबू ने शारदा जी को पूरी बात बताई। शारदा जी बोली, मेरी जो हालत है, क्या गांव में मैं आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी?
वो बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रोटी और अपनापन मिल ही जाता है। उन दोनों ने नेहा को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। नेहा आश्चर्य में थी, क्योंकि जब भी वो 2 दिन के लिए आती थी उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत हो रही है। नेहा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर ये सब हो तब क्या वे खुद को आईने में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की ज़िंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे घर वालों के मुंह से आपके लिए कुछ निकल गया तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन हरीश बाबू ने रोहित से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। रोहित बोला, अब ये क्या नया नाटक रखा है? रोज़ सोचता हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, पर नहीं, अच्छी भली ज़िंदगी तो चल रही थी, फिर क्या बात हुई? हरीश बाबू बोले, बेटा जीवन भर तुम 2 लोगों के लिए ज़िंदगी चलाता ही रहा, अब ज़िंदगी को चलाना नहीं चाहते बल्कि ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे की। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार नहीं दिया, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचना इस बारे में। काव्या बोली, सुनिए आप क्यों इतना ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनके साथ? हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। शारदा जी बोली, हाँ बहू, सही कहा तुमने, बहुत दिखावे का मान सम्मान दिया तुमने, पर इतना भी दिखावा मत करो कि आईने के सामने खुद को ना देख सको। हरीश बाबू बोले, बेटा अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, पर बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूँ, बाकी तो तुम सब पर न्यौछावर कर दिया, अब जो बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो शारदा, एक बार फिर से ज़िंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मुंह नहीं होगा। इतना क्या कहकर वो नए सफ़र पर निकल गए। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वो प्रेम दिखावा नहीं था। जैसे ही हरीश बाबू पहुँचे, उन्होंने देखा बेटी पहले से गांव में पहुँची हुई है। माँ के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई और सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। ऐसा होता है कि माता पिता के लिए बच्चा सच्चा प्रेम जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं होती, दिखावा भी नहीं होता। बेटी को देखते ही शारदा जी फूट फूट कर रोईं। बेटी ने गले लगाकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी माँ उसे चोट लगने पर दिया करती थी। शारदा जी को गांव में मालिश वाली मिल गई, जो रोज़ जाकर उनके हाथ पैर की मालिश कर देती। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बची हुई जिंदगी पटरी पर आने लगी। दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि दिखावा छलावा होता है जो पल भर आंखों को सुकून देता है, पर जैसे ही सच्चाई सामने आती है सब साफ नज़र आता है। अपने आप के साथ कभी दिखावे का रिश्ता मत रखिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।